हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको केंद्रक के बारे में, केंद्रक के स्ट्रक्चर, केंद्रक के जो कार्य हैं वो उनके सभी पार्ट, केंद्रक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सब कुछ हमने बताया था। अब आज हम इस वीडियो में हम आपको बताते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। हरित लवक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लवक प्लास्टिड्स। लवक सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितने भी पादप होते हैं पृथ्वी पर, सभी में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है, लवक की खोज हैक्कल ने की थी। हैक्कल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी। ठीक है, लवक नाम शिम्पर ने दिया था। मतलब खोज किसने की थी? हैक्कल ने। और नाम किसने दिया था? शिम्पर ने। ठीक है, प्लांट सेल में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक, जिनके बारे में अभी हम थोड़ा बता देते हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पौधे के जिन भागों में प्रकाश नहीं पहुंचता उनमें ये उपस्थित होता है। जैसे कि जड़ में प्रकाश नहीं पहुंचता, वहाँ क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, वर्णी लवक क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। यह पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फूल, फल। अगर पत्तियां हरे रंग के अलावा किसी और रंग की हैं तो उनमें भी ये वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, सिर्फ हरे रंग की पत्तियों में वर्णी लवक नहीं पाया जाता, बाकी सभी में ये पूरे जो भी पार्ट हैं पौधे के, सभी में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं हरित लवक, जो हमारा मेन टॉपिक है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। पौधे के जो भी हरे भाग हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है हरित लवक? हरित लवक हरे रंग के प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इनके कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। जो पौधे कच्चे होते हैं या फिर अपरिपक्व जो पौधे होते हैं, उनका तना भी हरा होता है और पत्तियां भी हरी होती है, तो उनके तने में भी क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। जैसे जैसे पौधा परिपक्व होता जाता है तो उसके तने में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो घटती जाती है और सारी किसमें होती है? उसमें पत्तियों में जो भी पौधे का हरा भाग दिखाई देता है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। हरित लवक मुख्य रूप से पत्तियों, कोमल तनों व अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। जो फल कच्चे होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो उनमें भी क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसी लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरित लवक के कारण ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये है हरित लवक की संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें देखिए, ध्यान से देखना। ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। ठीक है, ये होती है इनर मेम्ब्रेन, ये। ठीक है, उसके बाद में है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है स्ट्रोमा लेमेला। क्या है ये? स्ट्रोमा लेमेला, जो एक इनको आपस में जोड़ती रहती है। जो ये ग्रेनम होते हैं इनको आपस में जोड़ती रहती हैं। जैसे एक ये है स्ट्रोमा लेमेला, एक ये है स्ट्रोमा लेमेला। जितने भी ग्रेनम होते हैं इस कोशिकाओं में पूरे, उन सबको स्ट्रोमा लेमेला के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, इनको ल्यूमेन बोलते हैं और ये एक एक करके इनको थाइलेकोइड बोलते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, डिटेल से देखिए।
प्रत्येक हरित लवक अर्धपारगम्य व दोहरी झिल्ली का बना होता है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन बताई थी मैंने और एक इनर मेम्ब्रेन थी। यह प्लाज्मा झिल्ली के समान लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसे बाहरी झिल्ली भी कहा जाता है, जो बाहर की साइड होती है बाहरी झिल्ली। इसके अंदर प्रोटीन से बना पारदर्शी पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। बताया था हमने अभी स्ट्रोमा के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक, जिनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। स्ट्रोमा में अनेक एंजाइम्स, राइबोसोम्स, स्टार्च एंड डीएनए पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। स्ट्रोमा में पाई जाने वाली झिल्ली नुमा चपटी पुटिकाओं को थाइलेकोइड कहा जाता है। ये एक दूसरे पर एकत्र होकर सिक्कों के समान ढेरी बनाते हैं, जिस पूरे ढेर को ग्रेनम कहा जाता है। और ग्रेनम जो होते हैं, चलो आगे देख ही लेते हैं ना। हरित लवक में ग्रेनम की संख्या 40 से 100 तक हो सकती है। प्रत्येक ग्रेनम पिठिका पटलिका स्ट्रोमा लेमेला द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक ग्रेनम पिठिका पटलिका या स्ट्रोमा लेमेला, जो मैंने बताया था कि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ग्रेनम के दोनों तरफ प्रोटीन का मोटा स्तर होता है। जैसे ये जो ग्रेनम है, इसके आगे भी प्रोटीन का स्तर होता है और पीछे की साइड में, मतलब चारों साइड में इसके प्रोटीन का स्तर उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए अब थाइलेकोइड के बीच में पर्णहरिम या क्लोरोफिल होता है। जो थाइलेकोइड होते हैं ना, जैसे ये जो हमने अभी थाइलेकोइड पढ़े थे, ये थाइलेकोइड हैं। इनके बीच में जो ये है ना लाइनें, इनमें होता है क्लोरोफिल। थाइलेकोइड्स के बीच में भी क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल से क्या बनता है? खनिज, खाद्य पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण में? हरित लवक के ग्रेनम में। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में, और जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो होती है ग्रेनम में, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की परतें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन निर्माण में सहायता करती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल की जो परतें होती हैं वो प्रकाश को अवशोषित करती हैं और भोजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। पॉर्क एवं पॉन ने 1964 के अनुसार, इन्होंने 1964 में बताया था, थाइलेकोइड का निर्माण करने वाली झिल्लियों की भीतरी सतह पर 200 एंगस्ट्रॉम लंबे व 100 एंगस्ट्रॉम चौड़े अनेक सूक्ष्म दाने पाए जाते हैं। ये क्वांटासोम कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वांटासोम्स में क्लोरोफिल के 230 अणु होते हैं। ये ही प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं। पूछ लिया जाए कि कोशिका में या पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के सक्रिय स्थल कौन सा होता है? सबसे पहले क्लोरोफिल आता है। अगर क्लोरोफिल के अलावा अगर क्वांटासोम दिया जाए कि कोशिका में क्लोरोफिल में कौन सा ऐसा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय स्थल है, वो है क्वांटासोम। अब क्लोरोफिल की इसकी आकृति, आकार और संख्या के बारे में पढ़ते हैं। हरित लवकों की मोटाई 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होती है तथा लंबाई 4 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है। कभी कभी ये 100 माइक्रोन तक लंबे भी हो जाते हैं। नॉर्मली इनकी लंबाई 4 से 10 होती है, लेकिन कभी कभी रेयर केस में ये 100 माइक्रोन तक हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शैवालों की प्रत्येक कोशिका में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, किंतु उच्च पादपों की कोशिकाओं में 20 से 40 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट की संख्या, जो शैवाल होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं शैवाल, तो उनमें कोशिका क्लोरोप्लास्ट कितना होता है, एक होता है। लेकिन जो उच्च पादप होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या कितनी होती है, 20 से 40 तक, क्योंकि उनको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता ज़्यादा होती है वृद्धि के लिए। ठीक है। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या होते हैं? इनका कार्य या इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करना। इसलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहते हैं। रसोई क्या होती है? जहाँ पे खाना बनाया जाता है। घर में रसोई क्या होती है? घर की रसोई, जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो पेड़ पौधों की रसोई क्या होती है? कोशिका की रसोई, जिसमें कोशिका के लिए खाद्य पदार्थ बनता हो। तो क्या होगा? इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना होता है, इसलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।